मैं जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संध्या होने तक अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाएगा और फिर स्वयं ही आत्मदाह कर लेगा। तो फिर ये तेरा सभा समाप्त। चलिए मामाश्री, युद्ध की तैयारियां करनी है। वही तो, युद्ध की तैयारियां तो करनी होंगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो हमारे पास न्यायप्रिय कर्ण है और उन पांडवों के साथ वो छलिया। वो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ लेगा जयद्रथ तक पहुंचने का। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सूचना कौरवों तक पहुंच गई होगी और कौरव इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे, विशेषकर मामा शकुनी, जो मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही अंत के लिए योग करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। सुनो, ये गांधार का सबसे तीव्रगामी अश्व है और स्मरण रहे, यह संदेश अपने स्थान तक अपने समय से पहुंचाना अति आवश्यक है। यदि यह संदेश अपने समय से नहीं पहुंचा तो समय से पूर्व तुम अवश्य यमराज तक पहुंच जाओगे। समझ गए? मामाश्री, युद्ध की योजना तो ज्येष्ठ पहले ही बना चुके हैं, तो फिर अभी आप क्या करना चाहते हैं? बुद्धि का हाथ कब थामोगे दुशासन? हैं? देखो, कच्ची योजना कच्चे घड़े की भांति होती है, कब पानी फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस जयद्रथ को केवल युद्ध से दूर छुपाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस छलिए कृष्ण को मैं भली भांति जानता हूं। वो इस समय कुछ ना कुछ चक्र अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि कल युद्ध में जयद्रथ का वध हो या ना हो, परंतु वो अर्जुन अवश्य मृत्यु के घाट उतर जाए। परंतु मामाश्री, मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने का प्रयास भी मत करो। जब मेरे शब्दों के बाण तुम्हारे मस्तिष्क को भेदेंगे तब तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। आप दोनों इस समय यहाँ? जामाता श्री, देखिए, आपको जो पांडवों से प्रतिशोध लेना था वो तो आप ले चुके हैं, पूर्ण हो गया है आपका प्रतिशोध। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब विश्राम करें, सिंधु जाकर अपनी पत्नी से मिले, अपने शौर्य की गाथा सुनाए। किंतु सिंधु जाकर किसी को ये मत कहिएगा कि आपको युद्ध से बाहर कर दिया गया है। धनुर्धारी अर्जुन से भयभीत होकर सिंधु नरेश वापस लौट आए हैं ना, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी ये सूचना आपके अपयश का कारण बन सकती है जयद्रथ। नहीं मामाश्री, अपयश से श्रेष्ठ कर तो मृत्यु है। किसने कहा कि मैं सिंधु लौट रहा हूं? और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? एक क्षत्रिय युद्ध भूमि से विजय पाकर घर लौटता है या फिर वीर गति पाकर? जानता हूं जामाता श्री, परंतु एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जिस दिन उसका यश मर जाए। परंतु आपका दुर्भाग्य है जामाता श्री, ना आप विजय श्री देख पाएंगे
और ना ही वीर गति का स्वाद चख पाएंगे, क्योंकि आप यहां रुकेंगे तो निस्संदेह अर्जुन का सामना तो कर ही नहीं पाएंगे। कौन कौन कहता है कि मैं उस अर्जुन से भयभीत हूं? नहीं डरता मैं अर्जुन से। स्नान करने का समय हो गया है, सब तैयार है? नहीं दुर्योधन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन से भयभीत होकर मैं अपने यश का त्याग नहीं कर सकता हूं। एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जब उसका यश मर जाता है। मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, मैंने कितना समझाया इन्हें, किंतु ये समझ ही नहीं रहे। समझने का प्रयास करो जयद्रथ। मेरी बहन दुशाला मेरे लिए बहुत प्रिय है। यदि अर्जुन अपनी शपथ पूर्ण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका उपाय मैंने कर लिया है दुर्योधन। प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाता श्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है। मेरे वर्षों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली। जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत। अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा, और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर, और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्रकर्ण है। मित्र, जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के क्षत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं
उनका क्रंदन है। शत्रु के लिए दया नहीं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैंने ये युद्ध क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है। और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को निरपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है मेरा परम मित्र इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के प्राण दांव पे है मित्र। दुशाला केवल मुझे ही नहीं, तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे क्षोभ नहीं होगा। मुझे क्षोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं। मैं फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। किंतु एक योद्धा का पिता अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा अभिमन्यु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अर्जुन। आओ आओ कौन्तेय, आओ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। या तो तुम अपनी ही प्रतिज्ञा का आखेट बनोगे, या फिर वृद्ध क्षत्र के तप का लक्ष्य। या तो आज सूर्यास्त के साथ अर्जुन गर्व सहित तुम्हें दूसरे लोक विदा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ
महाराज दयात्री बनेगा। तो शत्रु के वध के लिए नहीं, हमारी प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए है पिताश्री। कौरव सेना के प्रमुख सेनापति, वचन दीजिए पिताश्री कि आज आप अर्जुन की चुनौतियों का मुंह तोड़ उत्तर देंगे और युवराज दुर्योधन की सारी आशाओं पर खरे उतरेंगे। वचन देता हूं मैं कि मैं संपूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, परंतु स्मरण रहे, आज के युद्ध में अर्जुन केवल एक महारथी, एक योद्धा बनकर नहीं उतरने वाला है। उसके हृदय में अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध होगा। उसके बाणों की धार और अधिक पैनी होगी। उसके हर वार में अतिरिक्त बल होगा। युद्ध का आज का दिन निर्णायक होगा। प्रतीत होता है गढ़ आ गया। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी ये मूर्ख दुर्योधन उस गण की प्रतीक्षा क्यों करता रहता है, समझ में नहीं आता। युवराज दुर्योधन, आप व्यर्थ ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर नहीं आएगा। हमें रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। आज के युद्ध में हमें एक व्यू की नहीं, अनेक व्यू की आवश्यकता पड़ेगी। अर्जुन को सर्वप्रथम सामना करना पड़ेगा शक्त व्यू का। जिसकी अगुवाई करेंगे दुशासन और अश्वत्थामा, और शक्त व्यू के ठीक पीछे सुचिंग मुख व्यू होगा। जो सुई के नोक के भांति शत्रु पर तीखा प्रहार करेगा, जिसकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और फिर आएगा कमल मुख व्यू, और कमल व्यू के मध्य होंगे जयद्रथ, और वहां युवराज सक्षम धनुर्धरियों के साथ उपस्थित होंगे। तो जिनकी सहायता करेंगे महाराज शैल्य। युद्ध का 14वां दिन। प्रतीत होता है कि आचार्य द्रोण ने एक जटिल व्यू की रचना की है, और अवश्य ही जयद्रथ को इस व्यू की सबसे अंतिम रेखा में रखा गया होगा, ताकि हमारे पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो जाए। आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए माता। आओ अर्जुन आओ।